नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इसमें वीडियो में आपको क्या पता चलने वाला है। तो इसमें आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जैसे रीट प्री तथा रीट मेंस में क्या फ़र्क है, कौन सा एग्ज़ाम पात्रता एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम मुख्य एग्ज़ाम है, पात्रता एग्ज़ाम में कितने अंक लाने हैं, इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, हमें कौन सा सिलेबस पहले पढ़ना चाहिए, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राजस्थान रीट लेवल प्रथम इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। ये आपके पात्रता एग्ज़ाम रहेगा, जिसको आपको पहले क्लियर करना होगा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अंक वाइज, वो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो पहला तो आता है आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। इसके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 नंबर रहेंगे। सेकंड आता है भाषा फर्स्ट, 2 भाषा आपको चुननी होती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट के अंदर जैसे आपने हिंदी चुन ली है, तो भाषा सेकंड में आपको हिंदी के अलावा दूसरी जो अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी, पंजाबी दे रखी है, इनमें से एक चुननी है। अगर भाषा फर्स्ट में आपने अंग्रेजी चुन ली है, तो अंग्रेजी के अलावा सेकंड लैंग्वेज में कोई भी भाषा आप चुन सकते हो। दोनों में 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 15 क्वेश्चन उस विषय के शिक्षण विधियों के रहेंगे। उसके बाद आता है आपके मैथ्स और पर्यावरण अध्ययन। मैथ्स में आपके क्या रहने वाला है, तो 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन इसकी मैथ्स की शिक्षण विधियाँ रहती हैं, जिसे एज ए साइकोलॉजी की तरह रहती हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन, उसके भी आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चन का उसमें 15-15 डिवाइडेशन होगा। 15 क्वेश्चन तो आपके सामान्य पर्यावरण अध्ययन के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं अपने शिक्षण विधियों के। इस प्रकार ये कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये पेपर रहने वाला है और 150 ही इसमें मार्क्स रहने वाले हैं। अब इस वीडियो में आप बने रहना, आगे देखना इसमें पात्रता के लिए आपको कितने नंबर का आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कितने नंबर इसमें लाने होंगे। इससे पहले हम रीट लेवल सेकंड का सिलेबस देखेंगे। जैसे आगे दे रखा है, जैसे रीट लेवल सेकंड में ये रीट लेवल सेकंड का सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस में आपने देखा होगा पहला तो आपके सेम रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके बाद भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, यही सेम पहले वाली प्रक्रिया। भाषा फर्स्ट में जो भाषा चुन ली आपने, वो भाषा सेकंड में नहीं चुननी होती है। इस प्रकार आपको सिलेबस में भी आ रहा होता है, तो आप ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी हिंदी हमारे को पढ़नी है, कौन सी अंग्रेजी पढ़नी है। पहले वाली भाषा की जगह आप सेकंड, ये पेपर में भी आपके कन्फ्यूजन रहता है। जो फर्स्ट बार रीट का एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ यही सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि भाषा सेकंड के क्वेश्चन हल करते समय आप भाषा फर्स्ट के ओमार में भर देते हैं और भाषा फर्स्ट के ओमार के क्वेश्चन हल करते समय आप भाषा सेकंड के ओमार में भर देते हैं। जैसे हिंदी डबल आ रही है, तो आप पहले वाली हिंदी भरते हैं और संस्कृत भर के दूसरी वाली भाषा के ओमार में भर देते हैं। तो ये आप गलती नहीं करनी है आपको। उसके बाद इसमें आता है विषय, ये विद्यालय विषय रहने वाला है। जिन भी ये बीएड वाले स्टूडेंट रहते हैं रीट लेवल 2 के अंदर, तो जिन भी स्टूडेंट के ग्रेजुएशन के अंदर साइंस मैथ्स रही है, जिन्होंने बीएससी कर रखी है, उनको विज्ञान और गणित से परीक्षा देनी होगी, क्योंकि उन्होंने बीएड भी इन्हीं विषयों से करी है। उसके बाद जिन भी विद्यार्थियों के, जिन भी मतलब अध्यापकों के अपने छात्र अध्यापकों के किसी सामाजिक विज्ञान रही है, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे, उनको सामाजिक विज्ञान विषय से विद्यालय विषय पास करना होगा। इसके अलावा ये नीचे लाइन दे रखी है, इसके अलावा गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलावा अन्य श्रेणी के जो शिक्षक रहेंगे उनको भी सामाजिक विज्ञान का विषय विद्यालय विषय पास करना होगा। इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन और विद्यालय विषय के आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार आपको इसमें भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 ही अंक रहने वाले हैं। अब इनमें इन दोनों एग्ज़ाम में आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये एज ए पात्रता एग्ज़ाम है, इसमें आपको 150 के 150 क्वेश्चन
करने होंगे और तभी आपकी पात्रता अधिकतर क्लियर होती है। अब हम आगे देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में हमारे को कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर लाने हैं। जैसे ये दे रखा रीड क्वालिफाइंग मार्क्स टीएसपी एंड नॉन टीएसपी। टीएसपी के लिए आपको कितने अंक लाने हैं और नॉन टीएसपी के लिए आपको कितने अंक लाने हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी में केवल 2 जगह ही अंतर आएगा, एक तो एसटी कैटेगरी में और एक अंतर आएगा आपके शहरिया जनजाति में। शहरिया जनजाति चाहे टीएसपी का हो या नॉन टीएसपी का हो, उसको 36% मार्क्स ही लाने हैं। ये इधर जो लिख रखे हैं ये आपके प्रतिशत में मार्क्स हैं और ये इधर जो लिख रखे हैं ये चाहे क्वेश्चन मानो या आप नंबर मानो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर हैं। तो इस प्रकार आपको जनरल के जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो टीएसपी के हो चाहे नॉन टीएसपी के हो, उनको 60% मार्क्स लाने हैं। 60% का मतलब हो जाएगा आपके 90 अंक लाने हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है टीएसपी का है तो उसे 36% यानी 54 अंक लाने हैं। और उसके अलावा अगर वो नॉन टीएसपी क्षेत्र का है तो उसको 82.5 अंक यानी 55% मार्क्स लाने हैं। 82.5 नहीं आते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, या तो 82 नंबर आएंगे या 83 नंबर आएंगे। इसी वजह से पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 82 नंबर वालों को भी सरकार ने अलाउ किया था। उसके बाद आता है आपके एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ये जो कैंडिडेट है चाहे टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, इनको आपको 55% मार्क्स लाने ही हैं यानी 82.5 नंबर। 82.5 नंबर लाने ही हैं यानी 82.5 नहीं आएंगे या तो 82 आएंगे या 83 आएंगे, तो ये नंबर तो आपको लाने ही हैं। इसके बाद एक सर्विसमैन, विडो, ये जो कैटेगरी रहेंगी इसको 50% मार्क्स लाने हैं। 50% मार्क्स का मतलब हो जाएगा इनके 75 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। उसके बाद ये जो अन्य कैटेगरी बचती हैं पीडब्ल्यूडी, इनको अब फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह, ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो भी स्टूडेंट बचते हैं इनको 40% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। 40% मार्क्स का मतलब 60 अंक आपको अर्जित करने ही होंगे, तब जाके आप पात्रता एग्ज़ाम में क्लियर होंगे। ये जो पात्रता एग्ज़ाम है, ये अगर एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो अगला स्टेज आता है आपको मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, वैसे मुख्य परीक्षा उसका नाम नहीं है, उसका अध्यापक भर्ती, राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा नाम है। उसी की मेरिट के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो आगे देखेंगे, जैसे ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर करने के बाद, पात्रता एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुख्य एग्ज़ाम आता है, जिसको राजस्थान में कई नामों से टीचर और स्टूडेंट जानते हैं, जैसे रीट मेंस, अध्यापक भर्ती, ग्रेड 3 टीचर और 3rd ग्रेड टीचर आदि नाम से जानते हैं। इसमें आपके लेवल फर्स्ट आता है, एक तो लेवल फर्स्ट आता है और एक लेवल सेकंड आता है। अब इस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से अंतर नहीं करना है, वो एक अलग मैटर है। और यहाँ पर लेवल फर्स्ट का मतलब आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना रहता है और लेवल 2 का मतलब 6 से 8 तक पढ़ाना रहता है। लेवल फर्स्ट वाले जितने भी छात्राध्यापक हैं वो बीएसटीसी करके आए हुए थे और लेवल 2 के जितने भी छात्राध्यापक हैं वो बीएड करके आए हुए होते हैं। इनका बैकग्राउंड बीएड वाला रहता है। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है इसमें लेवल प्रथम का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपके मेन एग्ज़ाम में 300 अंकों का पेपर होगा। 300 अंकों में 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें 2.5 घंटे का समय रहने वाला होगा। और इस वाले एग्ज़ाम में, जैसे पात्रता एग्ज़ाम में नकारात्मक अंकन नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसमें आपको चयनात्मक प्रश्न ही करने होंगे। 2.5 घंटे के पेपर में आपको चयनात्मक प्रश्न ही करने होंगे। इसमें जितने भी नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनने वाली होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे इस वाले लेवल फर्स्ट के पेपर में क्या सिलेबस आपके रहने वाला है। तो लेवल फर्स्ट के पेपर में ये टीचर लेवल फर्स्ट है, जिसका ये राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा है। इसमें आपके विभिन्न सब्जेक्ट रहने वाले हैं। विभिन्न सब्जेक्ट को आपको वैसे समझना होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जैसे पहला भाग आएगा उसमें आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और भाषा। इसमें आपके सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो आपको
राजस्थान का भूगोल, कल्चर और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो सिलेबस में और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक रहेंगे उसको आपको तैयार करना होगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन आएगा आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और ये आता है शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम एवं सामयिक विषय यानी करंट। इसमें सारा पोर्शन आपके शामिल कर लिया गया। ये 80 अंक का मैटर रहेगा। 80 अंक का मतलब आप ये समझ लीजिए 40 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। इसमें आपके करंट भी आ गया, अनिवार्य बाल शिक्षा वाला एक अधिनियम भी आ गया, और शैक्षिक परिदृश्य जिसको स्कूल मैनेजमेंट के नाम से फर्स्ट ग्रेड में जानते हैं, उन्हीं में से कुछ टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये छोटा सामान्य ज्ञान जैसे जीके कहते हैं, जिसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह, भाषा, बोलियां, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, ये यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका विद्यालय विषय। तो विद्यालय विषय जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट आता है, लेकिन जिनके बीएसटीसी कर रखी है जिन्होंने उनको क्या है कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो उनके सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े मार्क्स के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे विद्यालय विषय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन सभी के 10-10 अंक के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी 5-5 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है ये शैक्षणिक रीति। ये जैसे मैंने पात्रता एग्जाम में पीछे बताया था, शैक्षणिक रीति का मतलब होता है प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि, उस प्रत्येक सब्जेक्ट को आप किस विधि के माध्यम से पढ़ाओगे, उन विधियों में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 8-8 अंक के आपके शैक्षणिक रीति आने वाली है। 8-8 अंक मतलब 4-4 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी होगी। और उसके बाद सूचना तकनीकी, ये यहाँ पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन और इससे देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है जैसे ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, ये विद्यालय विषयों के टॉपिक, ये विद्यालय विषयों का जो टॉपिक है माध्यमिक स्तर का होगा, और कठिनाई में आपको कहाँ पर जाना है, उच्चतर स्तर मतलब उच्च माध्यमिक स्तर पर रहेगा। ये सामान्यतः तो माध्यमिक स्तर पर बनाया जाता है ये पेपर, लेकिन थोड़े बहुत अगर कठिन क्वेश्चन डाले जाएंगे तो वो आपके उच्च माध्यमिक स्तर के डाले जाएंगे, यानी 12वीं कक्षा तक की किताबों से आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है जैसे लेवल 2। लेवल 2 में क्या पैटर्न रहने वाला है, तो लेवल 2 में एज ए लेवल फर्स्ट जैसा ही पैटर्न है, लेकिन इसमें विद्यालय विषय का अंतर रहेगा। इसमें भी 300 अंकों का पेपर होगा, 2.5 घंटे समय दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, नकारात्मक अंकन होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो इसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिलेबस समझने में बहुत दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान 70 अंक का रहने वाला है, यानी आपको 35 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम एवं करंट अफेयर्स। यहाँ पर आपको 60 अंक यानी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 30 प्रश्न और यहाँ पर आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है संबंधित विद्यालय विषय। संबंधित विद्यालय विषय के अंदर क्या आएगा, जैसे सामाजिक वाला स्टूडेंट है तो उसको सामाजिक विद्यालय विषय के 120 अंक का पेपर यानी 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी से अगर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे पात्रता एग्ज़ाम में तो क्या हुआ कि हिंदी है चाहे अंग्रेजी है चाहे किसी भी विद्यालय विषय को उसको सामाजिक विज्ञान विषय क्लियर करना होता है, एसएस उसको क्लियर करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एसएस नहीं करनी है, यहाँ पर सेकंड ग्रेड की तरह आपको अलग अलग विषय देखने को मिलेंगे। उनके 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी के 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी के 60 क्वेश्चन, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स और साइंस दोनों के मिला के 60 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस मैथ उनके साथ में आती है और इनमें भी
उसके बाद आपके आते हैं जैसे शैक्षणिक रीति, जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि आती है, उस सब्जेक्ट को आप किस विधि से पढ़ाने वाले होंगे उसके शैक्षणिक रीति से क्वेश्चन 20 अंक यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक मतलब आपके 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर यहाँ पर 20 अंक की एज ए साइकोलॉजी के तरह क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपके सूचना तकनीकी, ये कंप्यूटर की तरह क्वेश्चन होते हैं, ये 10 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 अंक मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है कुल 300 अंकों का है इसमें, लेकिन आपको प्रश्न कितने देखने को मिलेंगे 150, और इसमें जो आप नंबर लाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सरकारी नौकरी के लिए मेरिट बनने वाली होगी। इसके बाद आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इनके प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा। आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।